नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, अगर लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पर ही सवाल उठने लगे, अगर वो मशीन जिस पर करोड़ों लोगों का भरोसा टिका हो, उसी के अंदर छुपा हो कोई ऐसा राज जो सत्ता के पूरे खेल को बदल सकता हो, तो क्या आप उस सस्पेंस को नजरअंदाज कर पाएंगे? जी हाँ, मतदान खत्म हो चुका है, कहीं कहीं स्टेट में खत्म हो चुका है, फिलहाल अभी बंगाल की अभी आने वाला है। जनता अपना फैसला भी दे चुकी है कई राज्यों में, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज में, तो बने रहिए, कहीं मत जाइए। यहाँ पर देखा जाए तो जैसे जैसे असम और केरल और पुडुचेरी में मतदान खत्म हुआ, ठीक उसी वक्त एक ऐसा आदेश आया जिसने सियासी गलियारों में खामोशी फैला दी है। एक ऐसा आदेश जिसने न सिर्फ नेताओं की धड़कन बल्कि उन सबकी धड़कन को तेज कर दी है जो वोटर हैं, जो वोट डालने गए थे। सभी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, हाई कोर्ट ने ईवीएम खोलने का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट खुद बोला है कि हम ईवीएम खोलेंगे और पहली बार इस तरीके से अदालत के सामने ईवीएम की जांच होगी। और यही वो पल है जहां से बहुत बड़ी सस्पेंस शुरू होता है। आखिर ऐसा क्या है उन मशीन में जिसे देखने के लिए कोर्ट खुद अपनी फैसला सुना पड़ा है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य जांच है या फिर कोई ऐसा सच छुपा है जो बाहर आते ही राजनीतिक की दिशा को ही बदल देगा? हाई कोर्ट की भाई डाउट है कि मैं अब मामला से जुड़ा हूं, अब मुझे खोलना ही पड़ेगा, तो भाई वह खोल सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जहां एक सीट पर हार और जीत के बीच का फर्क सिर्फ आंकड़े का नहीं बल्कि आरोपों का बन गया है। कांग्रेस के नेता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आरोप लगाया कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है और सवाल उठाए गए कि ईवीएम पर, और फिर कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने हर किसी को चौंका दिया है। कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है कि अब ईवीएम मशीन की डायग्नोस्टिक चेक होगी, यानी उसकी मेमोरी, उसके अंदर दर्ज हर डेटा, सब कुछ कोर्ट के सामने जांचा जाएगा। सोचिए, अगर इस जांच में कुछ भी असामान्य निकलता है तो क्या होगा? अगर कुछ इस तरीके से भी ना निकले कि उसमें वोटिंग की चोरी भी हो गई है तो क्या होगा? क्या सिर्फ एक सीट का नतीजा बदलेगा या फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे? और यही वो सवाल है जिसने बीजेपी खेमे की भी सांसें अटका दी है। बीजेपी भी पूरी तरीके से इसमें चौकन्ना हो गया है, क्योंकि अगर जरा सी भी उसमें गड़बड़ी मिलती है तो राजनीतिक असर बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे दिन आगे आ रहे हैं, याद कीजिए कुछ ही महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद अचानक कुछ राज्यों में वोटरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दिखी गई थी। भाई, जितनी वहाँ की पब्लिक नहीं थी उतनी तो ज्यादा वहाँ पर वोटें पड़ गई थी। ये कैसे हो सकता है? विपक्ष ने सवाल उठाए और कहा कि ये सामान्य नहीं है, इतने कम समय में इतने वोट कैसे बढ़ गए? लेकिन उस वक्त ये सवाल सिर्फ बहस बनकर रह गए। अब वही सवाल कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है कि ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसा मोड़ है जहां से लोकतंत्र की पारदर्शिता की असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि अगर मशीन पर शक है तो भरोसा डगमगाएगा, और जब भरोसा डगमगाता है तो लोकतंत्र की नींव
हिलने लगती है। अब नजरें टिकी है उस दिन पर जब कोर्ट के सामने ईवीएम की जांच होगी, जब हर वाइट, हर डेटा, हर रिकॉर्ड को परखा जाएगा। क्या सब कुछ सामान्य निकलेगा या फिर बहुत बड़ा उसमें नुक्स भी निकलेगा, या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो अब तक छुपा हुआ नहीं था। तो ये सस्पेंस है, ये इंतजार है और ये सभी आपके सामने सवाल है। यही तय करेगा कि आने वाले समय में चुनाव सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया रहेगा या फिर भरोसे की नई परिभाषा भी निकलती हुई सामने आएगी। फिर भी आप सब जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खुलासा तो अभी बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी की गई थी वहां पर बीजेपी के द्वारा या फिर नहीं की गई है? आप सब कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।